गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों आज की तारीख 4 जनवरी है और शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, पीसीएस मेंस के आवेदन की तिथि 6 जनवरी तक बढ़ा दी गई है और 28 से 31 जनवरी तक इसकी परीक्षा होनी है। मुख्य परीक्षा पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट 6 जनवरी और आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। और इसकी जो परीक्षाएं होनी है मुख्य परीक्षा ये 28 से 31 जनवरी तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को आयोजित हुई थी और आयोग ने रिकॉर्ड समय में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 1 दिसंबर को जारी किया था। पीसीएस के 678 पद हैं इस बार और इसके लिए कुल 7,688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया था। तो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन चल रहे हैं और इसकी डेट अब एक्सटेंड हो गई है। और साथ ही साथ ये भी है कि मुख्य परीक्षा का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो भी जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार परीक्षा 2 सत्रों में होगी, सुबह 9:30 से अपराह्न 12:30 बजे और अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक। 28 जनवरी को पहले सत्र में सामान्य हिंदी और दूसरे सत्र में निबंध का पेपर होगा। तो कार्यक्रम आज के अखबारों में है जो कि आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दी गई है, बताया गया है कि परीक्षा जो है ये 28 से 31 जनवरी तक होगी। मॉर्निंग में जो परीक्षा होनी है ये 9:30 से 12:30 होगी। सेकेंड मीटिंग की परीक्षा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। तो परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहले दिन सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा और उसके बाद 2 दिन शनिवार और रविवार 29 और 30 को सामान्य अध्ययन के चारों पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और 31 जनवरी को ऐच्छिक विषय का दोनों पेपर होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मुख्य परीक्षा होती है 1500 अंकों की होती है और 100 अंकों का इंटरव्यू होता है। कुल 1600 अंकों पर फाइनल मेरिट जारी की जाती है। तो प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि पीसीएस प्री में क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या होता है, मेंस की परीक्षा किस प्रकार से होती है और अंतिम जो मेरिट बनता है वो किस प्रकार से बनता है, तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करते हैं जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के बारे में। तो जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा में एक बड़ी अड़चन थी। जब आप लोगों ने आवेदन किया था तो आपने लोगों ने देखा होगा कि उस समय आपसे ये नहीं पूछा जा रहा था कि आप किस वर्ग के अध्यापक बनेंगे। आप भाषा के अध्यापक बनेंगे, मतलब हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे या संस्कृत पढ़ाएंगे, या फिर सोशल साइंस के अध्यापक बनेंगे या फिर साइंस साइड के, विज्ञान वर्ग के। तो इसको लेकर एक बड़ी अड़चन दूर हुई है और यही एक मुख्य अड़चन थी कि जो विषयवार मेरिट है वो जारी की जाए या फिर एक कंबाइंड मेरिट राज्य स्तर पर जारी की जाए। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यूज़ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से शैक्षिक अर्हता की अड़चन दूर हो गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्नातक स्तर पर विषय की बाध्यता को हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर के आदेश में रद्द कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब कि स्नातक स्तर पर विषय की बाध्यता नहीं होगी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं कक्षा 6, 7, 8 में। इसका फ़ायदा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में भी होगा। राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत थी, की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई थी। लेकिन मेरिट विषयवार न बनाकर राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विषयवार अलग अलग मेरिट नहीं निकलने पर विवाद की आशंका थी। लेकिन कस्तूरबा विद्यालय के मामले में हाई कोर्ट ने यह मामला स्पष्ट कर दिया है कि 29 जुलाई 2011 को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की अधिसूचना राज्य सरकार पर बाध्यकारी है और शिक्षक भर्ती की नियमावली में यदि प्रावधान न भी हो तब भी एनसीटी की अधिसूचना राज्य पर बाध्यकारी रहेगी। तो शैक्षिक अर्हता की जो अड़चन थी दूर हो गई है और अब शीघ्र ही
जूनियर शिक्षक भर्ती के जो परिणाम हैं वो जारी हो जाएंगे। तो इसकी मेरिट अब शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती में विधानसभा चुनाव बाधा बन सकता है। 17 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का जो परिणाम था ये 15 नवंबर को जारी किया गया था, लेकिन 1.5 महीने से अधिक बीतने के बावजूद नियुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजते हुए एनआईसी से बात करते हुए अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन आवेदन लेने के लिए शासन का जो शासनादेश है उसका इंतजार है। अब यदि 1-2 दिन में शासनादेश जारी हो भी जाए तो भी नियुक्ति पत्र वितरण से पहले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है। ऐसा होता है तो सरकार को नियुक्ति पत्र देने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति भी लेनी पड़ सकती है। हालांकि जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती जल्दी पूरी करने के लिए अभ्यर्थी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक छोटी सी खबर मैं आपको और बताता हूँ, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। डीएलएड 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं ने तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने की मांग को लेकर पीएनपी के बाहर सोमवार को प्रदर्शन भी किया है। और देखिए फ्रेंड्स, कल यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो सूची जारी होनी थी, तो सूची को लेकर यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो खबर आ रही वो ये है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की सूची 3 जनवरी 2022 को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन से कतिपय बिंदुओं पर परामर्श अपेक्षित है। इसी के कारण सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है। तो इसकी जो अगली डेट है वो कब है, इसके बारे में अभी यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। जैसे कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। तो 3 जनवरी को जो सूची आनी थी वो सूची भी इसी कारण से नहीं आ पाई है क्योंकि कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन से कुछ बिंदुओं पर अभी परामर्श अपेक्षित है। वेबसाइट पर यह न्यूज़ आपको मिल जाएगी। और कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे पर प्रदेश सरकार श्रमिकों के खाते में रुपए भेज रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार पंजीकृत श्रमिकों के खाते में राशि भेजी है। 7,50,069 श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये भेजे गए। पंचायत भवन सभागार में हुए कार्यक्रम में सांसद केसरी देवी पटेल, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और डीएम संजय कुमार खत्री की मौजूदगी में राशि भेजी गई। प्रयागराज में निर्माण क्षेत्र के 2,68,191 और असंगठित क्षेत्र के 1,43,831, प्रतापगढ़, इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर आदि जिलों के जो श्रमिक हैं उनके खाते में भी राशि भेजी गई है। बाकी ज़िले के जो आवेदक हैं श्रम कार्ड में जिन्होंने अपना बनवा लिया है 31 दिसंबर से पहले, उनके भी खाते में शीघ्र ही 1,000 रुपये आप देखेंगे, उनके खाते में भी 1,000 रुपये भेजे जाएंगे। और प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी इसी महीने जारी होगी। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सोमवार को हुई बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने आपत्तियों के जल्द से जल्द निस्तारण के भी निर्देश दे दिए हैं। CHSL 2020 का संशोधित परिणाम जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसका परिणाम 27 अक्टूबर को घोषित किया गया था। Tier 1 के परिणाम में 45,429 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। संशोधन के बाद 51 और अभ्यर्थियों को Tier 2 परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि आरक्षण पीड़ित OBC तथा SC वर्ग के अभ्यर्थियों ने 7 दिन के अंदर चौथी बार बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पिछले 200 दिनों से लखनऊ के गार्डन पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि OBC वर्ग को भर्ती में 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया। OBC वर्ग को 18,598 सीट में से मात्र 2,637 सीटें दी गई। इस भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला किया गया। 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भर्ती में आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट भी जारी की गई। और इसके लिए अब जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी पिछली बार शिक्षा मंत्री ने जो 6,000 के बारे में बात कही थी, 6,000 जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनकी भर्ती की जाएगी, तो उस पर भी जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो खुश नहीं थे और वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। लंबे समय से 90,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को विधानसभा का भी घेराव किया।
उन्हें VVIP गेस्ट हाउस चौराहे पर रोका गया। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 17,000 के बारे में बात की गई है, लेकिन 17,000 नहीं, कम से कम मतलब 90,000 पदों पर तो वैकेंसी आनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। एक छोटी सी अपडेट और भी है। 12,460 बचे शिक्षक पदों को भरने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय को घेरा। तो मिला जुला कर इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी आप लोगों में से कई सारे लोग पूछेंगे, तो आपको सूचना दे दें कि आज शायद लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, आज या कल में। उसे उम्मीद है कि आज शाम तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। नहीं मिलता तो कोई ठोस जानकारी नहीं मेरे पास, लेकिन ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि 1-2 दिनों में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो ये थी पूरी अपडेट फ्रेंड्स, और शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।